मीडिया चाहे चीख चीख कर झूठ बोले और उसकी रीच चाहे जहां तक हो, लेकिन इस सच्चाई को नहीं बदला जा सकता कि देश के मुसलमानों की हालत दयनीय है। और एक नहीं हजारों ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर मुसलमानों को निशाना सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि उनका जुर्म सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होना था। देश का मीडिया हर दिन बैठकर सिर्फ हिंदू मुसलमान करके अपने घर की रोटी चलाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं बार बार अपनी रिपोर्ट्स में बताती रही हूं दोस्तों कि किस तरीके से विदेशी मीडिया भारत में हो रहे मुसलमानों पर अत्याचारों को, बर्बरता जिस तरीके से मुसलमानों के साथ हो रही है उसको एज इट इज दिखा रहा है, बता रहा है। भारत सरकार के चुप्पी पर भी सवाल उठा रहा है और आए दिन जिस तरीके से सत्ताधारी खुद मुसलमानों पर हमला करते हुए नजर आते हैं, वो खबरें भी हम आपको विदेशी मीडिया में छप रही पल पल की खबर के साथ बताते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद पूरे दुनिया में तहलका मच गया, उस पर बैन लगाने की बात की गई, यहाँ तक कि पूरा का पूरा सिस्टम उस डॉक्यूमेंट्री को गायब करा देना चाहता था क्योंकि सच्चाई के बाद हर कोई सिर्फ बगले झांकता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि मुसलमानों के साथ हुई बर्बरता के बारे में कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं थी। और इस देश में सत्ता में बैठी सरकार को सिर्फ ये चाहिए कि हम कत्लेआम मचाएंगे, लेकिन ना तो सवाल उठना चाहिए, ना हमारा नाम खराब होना चाहिए। और अब दोस्तों सबसे चौंकाने वाली खबर ये सामने आ रही है कि कतर मीडिया अल जजीरा ने मुसलमानों पर हुए हमलों को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि किस तरीके से भारत में मुसलमानों का शिकार किया जा रहा है, उनको पूरी तरीके से परेशान किया जा रहा है और ये सब सत्ता के संरक्षण में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन जब डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करने की बात आई तो मामला कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट में पहुंचने के बाद एक और नया हंगामा मच गया है। क्या है पूरी रिपोर्ट हम आपको बता देते हैं दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अल जजीरा को भारत के मुसलमानों पर बनी डॉक्यूमेंट्री प्रसारित करने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इलाहाबाद ने बुधवार को अल जजीरा को न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है इंडिया हु लिट द फ्यूज को प्रसारित करने पर रोक लगा दिया है। याचिका में उठाए हुए मुद्दों पर दोहा का प्रसारक को नोटिस देने के बाद ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार विचाराधीन फिल्म के प्रसारण के सामने आने वाली संभावित पूरे प्रमाणों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को ध्यान में रखते हुए प्रसारण को स्थगित करने का फैसला किया है दोस्तों। अदालत ने केंद्र सरकार और उसके तहत तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कानूनी उपाय के साथ फिल्म को तब तक प्रसारण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक ये सत्यापित ना हो जाए कि इसके अंदर दिखाए हुए सारे विजुअल सही और तथ्यपूर्वक है। हम तब तक इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में रिलीज करने की परमिशन नहीं दे सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक सद्भावना की रक्षा करने और भारतीय राज्य की सुरक्षा और हित की रक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। और उसमें कहा गया है कि याचिका संवक को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले सुधीर कुमार द्वारा दायर की गई इस याचिका में अदालत द्वारा ये कहा गया कि अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने को लेकर तमाम हवाले जो उन्होंने कारण दिए हैं उसको ध्यान में रखते हुए बैन कर दिया गया भारत के अंदर। और इसके अंदर जो कारण दिए गए हैं हम आपको बता दें कि उसमें यह भी लिखा गया है कि विभिन्न धार्मिक सांप्रदायिकों के बीच नफरत ना फैले उसे नियंत्रण करने के लिए इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करना चाहिए। और उसी के साथ साथ भारत के अंदर
धर्मनिरपेक्षता का ताना बाना ना खराब हो, उस बात को भी ध्यान में रखते हुए समाज में अशांति फैलने को बचाने के लिए इस डॉक्यूमेंट्री को अगर दिखाया गया तो सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार, नैतिकता को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचेगा, जिसका असर भारत में पड़ेगा और इसका दुष्प्रचार, दुर्विश्वास ना पहुंचे, इसलिए इसको भारत में दिखाने से बैन कर देना चाहिए। जबकि द वायर अपनी रिपोर्ट में ये साफ तौर पर कहता है कि डॉक्यूमेंट्री की जो सामग्री है उसे पूरी तरीके से सत्यापित करने में वो असमर्थ था। यही याचिकाकर्ता का दावा भी है कि उसे प्रिंट सोशल मीडिया की रिपोर्ट से पता चला है कि भारत के अल्पसंख्यकों को डर के साए में ये फिल्म दिखाती है। सार्वजनिक घृणा की भावना को पैदा करने के लिए ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था भारत के अंदर है वो पूरी की तरह अलग है, तस्वीर अलग है। और भारत में अगर ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई तो पूरा का पूरा माहौल बदल जाएगा, परेशान करने वाला हो जाएगा और हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की वो जो और ज़्यादा भावनाएं हैं वो भड़क जाएंगी और शिष्टाचार का जो पूरा का पूरा पैमाना भारत के अंदर चल रहा है वो पूरा टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करना चाहिए, इसको नहीं दिखाना चाहिए भारत के अंदर, क्योंकि कतर मीडिया ने भारत के मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचारों की वो तस्वीर को ब्रूटैलिटी के साथ दिखाया है, सत्ता के चेहरे को बेनकाब किया है। भारत में भारत के मुसलमानों का मुसलमान होना ही एक लौता जुर्म है और अपनी सत्ता में बने रहने के लिए इन्हें सिर्फ और सिर्फ किसी और का इस्तेमाल करने के लिए अपनी विकास जो 56 इंच के साथ दिखाते हुए हर कोई नजर आए, तो अब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को शिकार बनाकर ही अपनी सत्ता में बने रहने की बात इनको तरफ दिखाई पड़ती है। और उस बात को छुपाने के लिए इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया जा रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री के बाहर आते ही हर कोई सवाल करने लगेगा कि भारत के मुसलमानों पर लगातार हो रहे हमलों के पीछे क्या वजह है। और वो वजह हर कोई जानता है कि किस तरीके से सत्ता में अपनी रोटी को सेकने के लिए काम काज, अनाज, पढ़ाई तो दूर रही, देश बेचो, मक्कारी करो और तो और कुछ और समझना आए तो मुसलमानों के घरों की बेटी बहुओं को लेकर लव जिहाद के ट्रैप के नाम पर नया धंधा शुरू करो, ताकि इनकी दुकान चलती रहे और देश का क्या है उसका बेड़ा गर्क तो ऑलरेडी हो ही चुका है। लेकिन कतर मीडिया ने जब मुसलमानों की हालत को साफ तौर पर दिखाया तो हाई कोर्ट में इस याचिका को लगाए जाने के बाद हाई कोर्ट ने इस डॉक्यूमेंट्री को पाबंदी उसके ऊपर लगा दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये डॉक्यूमेंट्री को भारत में प्रसारित नहीं किया जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर भारत का माहौल बिगड़ने की आशंका है। कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।